कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऐसा ही कुछ हुआ है शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ। अभी आनन फानन अमेरिकी राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग से एक मीटिंग की और इस मीटिंग में बवाल मचा। वैसे आपको बता दें, इस बीच खबर ये आने लगी, चीन का सैनिकों का जत्था जा रहा है अपने दोस्त के पास। इस खबर को लेकर चीन के अंदर बौखलाहट तो आ ही गई, अमेरिका के अंदर भी छटपटाहट आ गई। जिनपिंग और बाइडेन के बीच हुआ ये मीटिंग भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानेंगे क्या कुछ हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। खुद अमेरिका की एजेंसियां ये रिपोर्ट लेकर आई कि मिलिट्री एड देने वाला है अपने दोस्त रूस को चीन, यानी सहायता देने वाला है। कथित तौर पर रूस ने सहायता मांगी थी चीन से और ये कहना था अमेरिकी एजेंसियों का। अमेरिका को ये डर जरूर लग रहा था कि जिनपिंग हो सकता है रूस को सपोर्ट कर दे, और इस डर को बल तब मिल गया जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चीन ने खुलेआम समर्थन कर दिया रूस का। सिर्फ 2 वोट पड़े, उसमें से 1 वोट चीन का था और 1 वोट रूस का था, यानी रूस की तरफ चीन खड़ा दिखा। वहाँ पे भारत की बात करें तो भारत में लोकतंत्र है, भारत अपने जज के ऊपर दबाव नहीं डालता है, ये चीज दुनिया जानती है। लेकिन चीन की बात करें तो चीन में तानाशाही है और चीन का जज वही करेगा जो चीन करवाना चाहता है, चीन की सरकार करवाना चाहती है। इसलिए अमेरिका हिल गया और अमेरिका ने आनन फानन में एक मीटिंग रखी राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच, और करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। अब इस मीटिंग में बाइडेन ने कथित तौर पर यही समझाने की कोशिश किया चीन को कि अगर तुमने रूस को मदद किया तो क्या होगा और क्या क्या परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा जो रूस यूक्रेन में कर रहा है वो गलत है, लेकिन व्हाइट हाउस ने ये नहीं बताया कि बाइडेन से क्या चीन ने कुछ खास मांग की है जिसका रूस के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। ऐसा बताया जा रहा है कि बाइडेन जिनपिंग से बातचीत करके अमेरिका जो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरफ से मदद न मिले रूस को, वही कर रहा है। बाइडेन ने इस मीटिंग में चीन को समझाया, डराया कि देखो हमने प्रतिबंध लगाए हैं, हम बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकते हैं। इरादा बाइडेन का कहने का यही था कि तुमने अगर मदद की तो तुम्हारे ऊपर भी प्रतिबंध लगेंगे। अब बाइडेन से जब पूछा गया तो बाइडेन के शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ये बातचीत बहुत सीधी थी और फोन कॉल करके यही बात की गई कि अगर चीन ने मदद की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और क्या क्या उसके ऊपर असर पड़ सकता है। अब फैसला लेना है चीनी राष्ट्रपति को, क्योंकि चीन का फैसला उसके ही हाथ में है। वैसे आपको बता दें, जिनपिंग ने कहा कि यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में शांति रहे, स्थिरता रहे और अमेरिका चीन से लेकर हर कोई अपने अपने दायित्वों का पालन करे। जो शांति और विकास चल रहा है उसमें किसी तरह की चुनौती का सामना न करना पड़े। पर ठहरिए, ये बात सिर्फ यूक्रेन की ही नहीं हुई, बल्कि कथित तौर पर ताइवान को लेकर भी अमेरिका ने बताया है चीन को। अब शी ने ये कहा कि ताइवान सहित कई मुद्दों पर हम लोगों को तरीके से आना चाहिए, जो उथल पुथल मचा हुआ है उसे छोड़ना चाहिए और संबंधों को रास्ते पे लाना चाहिए। शी ने ये भी कहा कि यूएन में हम दोनों है परमानेंट मेंबर और दुनिया की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ऐसे में चाहिए कि चीन और अमेरिका अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ले जाए। बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति से ये भी कहा कि अमेरिका की ताइवान के प्रति नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहा है। लेकिन अगर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहा है अमेरिका, तो फिर अपने देश में ताइवान को चीन का पार्ट क्यों नहीं बता रहा है? क्या सिर्फ ये तत्काल के लिए है? खैर, चीन की तरफ से अभी हाँ ना कुछ भी नहीं आया है, बस बाइडेन ने धमकाने के लिए फोन किया था, यही समझ में आया है। पर चीन क्या एक्शन लेगा? क्योंकि बाइडेन और अमेरिका इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है
क्यों उन्हें पक्की खबर मिली है कि चीन रूस की बड़ी मदद करने वाला है। अब चीन रूस की मदद करेगा या फिर चीनी अर्थव्यवस्था को भी लगे हाथों निपटाने के लिए अमेरिका ये चाल चल रहा है, ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा हड़कंप मच गया, और ये हड़कंप मच गया तब खास तौर पर कि एक क्रॉप्ड इमेज, जिसे कहा जाता है चीन की तरफ से भी कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये जो है एक फेक खबर है जिसे फैलाया जा रहा है, ये सोशल मीडिया में आना शुरू हुआ। सोशल मीडिया में सबसे पहले ये आया कि मिलिट्री के ट्रक हैं, मिलिट्री के व्हीकल्स हैं, जिसमें चीनी मिलिट्री लदे हुए हैं और ये जा रहे हैं। रात का समय है, रात के समय ये मूव कर रहे हैं। करीब 200 से 300 चीनी सैनिक है आया जा रहा है। इंटर लेकर फूल करके सामने आना पड़ा चीन को, और चीन ने ये कहा कि ये जो फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं ये गलत फोटोग्राफ हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम रूस की कोई मदद करने नहीं जा रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस खबर को आप देख सकते हैं, जिसने इतना हड़कंप मचा दिया था, पर अब चीन ने इससे लेकर कंफर्म किया कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा है और उसने ही कोई सेना भेजी है। पर अब आने वाले समय में क्या होगा? खैर, इस मीटिंग में भी शी जिनपिंग ने ये नहीं कहा है कि हम रूस की मदद नहीं करेंगे। शी जिनपिंग ने एक ऑप्शन खुला छोड़ा हुआ है कि जैसे हालात होंगे वैसे हालात में वो मुड़ जाएंगे। पर हाँ, भारत के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न जरूर हो गया है। इसलिए कंसर्न हो गया है, भारत को सोचने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका जो कह रहा है, अब ये अमेरिकी प्रोपेगेंडा हो या सच्चाई हो, लेकिन अमेरिका के अनुसार अमेरिका ने अपने सहयोगियों को ये बोला हुआ है कि रूस ने चीन से सरफेस टू एयर मिसाइल मांगा है और ड्रोन्स मांगा है, इंटेलिजेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स मांगा है, आर्म्ड व्हीकल्स मांगा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए व्हीकल्स मांगा है। अगर ये बहुत बड़ी सच्चाई है तो 70% हमारे हथियार रूस पर निर्भर करते हैं। ऐसे में भारत को एक बार फिर सोचने की जरूरत होगी कि भारत जो हथियारों का इस्तेमाल करता है, क्या भविष्य में भारत को भी बहुत सारी कमियों का सामना करना पड़ सकता है अगर रूसी हथियार हुए तो, इक्विपमेंट से लेकर सरफेस टू एयर मिसाइल तक। हालांकि आगे क्या होता है ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब आईसीजे में जो रुख दिखाया है चीन, उसके बाद आनन फानन में ये मीटिंग रखी गई है और ये मीटिंग कर बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि शी जिनपिंग को काबू में किया जाए, लेकिन अब तक शी जिनपिंग ने गोल गोल बातें ही कही है। वैसे आपको क्या लगता है, भविष्य में शी जिनपिंग रूस को साथ देने के लिए सैन्य मदद दे सकता है या नहीं दे सकता है? चीन अपना रास्ता अलग देखेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।